3, 2, 1 स्टार्ट। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संविधान के निर्माताओं ने व्यवस्था की है कि विदेशी आक्रमण की स्थिति में और देश में आंतरिक उपद्रव की दशा में संकटकाल की स्थिति घोषित की जाए। उस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि यह संकटकाल की स्थिति 2 महीने तक रहेगी। यदि संसद उसको बढ़ाने का निर्णय न करे, इससे संविधान के निर्माताओं की मंशा बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने ग्रेव इमरजेंसी शब्द का उपयोग किया है, केवल संकट नहीं, गंभीर संकट का, विदेशी आक्रमण का संकट और देश में व्यापक उपद्रवों का संकट। और संविधान के निर्माताओं ने 2 महीने का समय भी दिया है। यह कहा जा सकता है कि अभी जो संकटकाल की स्थिति लागू है उसे संसद ने पुष्ट किया है, लेकिन क्या 5 वर्ष तक निरंतर संकट काल की स्थिति बनाए रखना संविधान के निर्माताओं की मंशा के अनुकूल है? इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि देश के सामने संकट है, लेकिन हमें संकटों के साथ जीवित रहना सीखना होगा। हमें संकटों के साथ लोकतंत्रीय अधिकारों का उपयोग करने का अवसर देना होगा। संकटकाल की स्थिति की घोषणा करके हम संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को कुछ काल के लिए स्थगित कर सकते हैं। कानून के सामने नागरिकों की बराबरी नहीं रहती, संपत्ति के अधिकार भी सीमित कर दिए जाते हैं, व्यक्तिगत स्वाधीनता संकुचित हो जाती है और बिना कारण बताए किसी नागरिक को नज़रबंद कर उसे किसी बोर्ड में पेश करना, यह भी संकटकाल की स्थिति में चल नहीं पाता। अब चीन ने आक्रमण किया, तब संकटकाल की स्थिति की घोषणा की गई। सभी विरोधी दलों ने, सारे देश ने उसका समर्थन किया, लेकिन आज विरोध क्यों हो रहा है? गृह मंत्री महोदय को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसका एक ही कारण है कि देश के सामने संकट तो है, लेकिन संकट की अनुभूति नहीं है। खतरे तो हैं, लेकिन खतरों की प्रतीति नहीं है। और यह अनुभूति ना शासन में है, ना प्रशासन में है, ना सत्तारूढ़ दल में है, ना जनता में है। अब यदि संकट है लेकिन संकट की अनुभूति नहीं है, तो फिर कानून से संकट की स्थिति बनाए रखने का क्या लाभ होगा? फुल स्टॉप।